क्लास 12 के बच्चों के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले आपको कुछ एक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होती हैं वो आपको लर्न होना, याद होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, जो आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होंगी उसके लिए हम आपको एक टेबल बना के देंगे, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू की आपकी एक टेबल होगी जिसमें आप एंगल 0 से लेके 90 डिग्री तक के जितने भी आपके एंगल होंगे उनकी सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, और किस तरह से आप ये वैल्यू निकाल रहे होंगे इसको देखिएगा। यहाँ से इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि जो आपको टेबल बना के दिखाते हैं कि भाई इस तरह से टेबल बनती है, लेकिन आप टेबल चाहे बना लो चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन आपके ये वैल्यू याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके ये वैल्यू याद नहीं होगी तो आप एग्ज़ाम में जल्दी से क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन करने हैं तो इनको करने के लिए आपको टेबल याद होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है आपकी ये टेबल, और इस टेबल में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू यूज होती है वो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू यूज होती है वो होती है साइन, कोस, टैन और कोट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जो यूज होती है साइन, कोस और टैन की वैल्यू यूज होती है और कोट की। अगर आपको दो वैल्यू पता हो, एक तो साइन की और एक टैन की, तो आप कोस की और कोट की वैल्यू अपने आप से निकाल रहे होंगे। कैसे, इसको देखिएगा आप लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे साइन 0, यानी कि साइन जो 0 की वैल्यू होती है वो आपकी 0 ही होती है। ठीक है, साइन 0 की जो आपकी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। इसके बाद आपका आएगा साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की जो आपकी वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2, और जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इनको आपको इस तरह से याद रखना है कि भाई साइन 0 की वैल्यू 0, 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 90 डिग्री की 1। जितनी अच्छे से आपकी ये वैल्यू याद होगी, आप क्वेश्चन को इतने ही अच्छे से डील कर पा रहे होंगे, और अगर आपकी ये वैल्यू अच्छे से याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके ये वैल्यू याद होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आगे बात करें। जो आपका कोस होता है, आपकी जब कोस की वैल्यू निकालते हो आप कोस 0 की, तो आप इस वैल्यू को इधर से इधर की तरफ रखते होंगे। साइन 0 के लिए, ये कोस 0 के लिए ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यही वैल्यू कोस 30 में कितनी होती है, √3/2। यानी कि इस वैल्यू को आप इधर से स्टार्ट करके इधर की तरफ को लिख रहे होंगे। साइन 45 भी 1/√2 होता है आपका, और कोस 45 भी 1/√2 होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जो आपका साइन 60 होगा इसकी वैल्यू होगी आपकी 1/2 कोस 60 सॉरी, और जो आपका कोस 0 होगा उसकी वैल्यू होगी कोस 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 0। ठीक है, इस वैल्यू को आप इधर से पकड़ोगे और इधर की तरफ को ऐसे रख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कोस की वैल्यू निकल रही होगी। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद हम जब बात करें तो आपने साइन की वैल्यू याद की तो कोस की वैल्यू आपके खुद से ही याद हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे टैन की। जो टैन की आपकी वैल्यू होगी वो आप किस तरह से निकाल रहे होंगे, यहाँ से देखिएगा। जो आपका टैन 0 होता है, टैन 0 की वैल्यू होती है आपकी 0। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3, और 45 की वैल्यू होती है आपकी 1। टैन 45 की वैल्यू 1 होगी आपकी। टैन 60 की वैल्यू आपकी होती है √3, और टैन 90 की वैल्यू आपकी होती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब ये होता है कि ये वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जिसको हम अनंत बोलते हैं और जिसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जैसे तुम कोट की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप इस वैल्यू को इधर से इधर की तरफ को लिख रहे होंगे, तो कोट 0 पे आपका हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसके बाद जो 60 की वैल्यू होती है वो यहाँ पे 30 की होगी √3। साइन 45 भी 1 होता है, सॉरी टैन 45 भी 1 होता है, और कोट 45 भी 1 होता है, यानी कि टैन 45 भी 1 और कोट 45 भी 1। इसके बाद टैन जो 60 होगा आपका, टैन 60 की वैल्यू आपकी होती है कितनी, 1/√3, और ये जो वैल्यू होगी आपकी कितनी होगी यहाँ पे, 0। ठीक है, यानी कि यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि जो आपके कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन होगी, कोट 30 की वैल्यू √3 होगी, 45 की वैल्यू 1 होगी,
60 की वैल्यू 1/√3 और 90 की वैल्यू 0 डिग्री। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद आप बात करेंगे sec की। जो आपका sec होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर sec आपके cos का रेसिप्रोकल होता है तो किस तरह से आप इसकी वैल्यू निकाल होंगे। तो अगर sec cos का रेसिप्रोकल है तो इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल होगी। कैसे, जैसे cos एक जो cos 0 की वैल्यू है आपकी वो कितनी है 1, तो sec जब आप sec 0 की वैल्यू निकालोगे तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होगा। ठीक है, तो sec 0 की वैल्यू भी आपकी कितनी होगी 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जब आप sec 30 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, जब आप sec 30 की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप cos 30 का रेसिप्रोकल कर रहे होंगे, यानी कि उल्टा कर रहे होंगे। तो cos 30 का होता है आपका √3/2, तो sec 30 होगा आपका 2/√3। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद जब आप sec 45 निकाल लोगे तो cos 45 को देखोगे। पहले आपका जो cos 45 है वो कितना होता है आपका 1/√2। ठीक है, अगर cos 45 आपका 1/√2 है तो जो आपका sec 45 होगा, sec 45 होगा वो होगा √2/1, और 1 के आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जब आप cos 60 की वैल्यू निकालोगे तो cos 60 होता है आपका 1/2, तो जब आप sec 60 निकाल लोगे तो आप इसका रेसिप्रोकल करोगे। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि नीचे की वैल्यू ऊपर रखोगे और ऊपर की वैल्यू आप नीचे रखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आप ये 1 हटा दोगे यहाँ से। इसके बाद जब आपको sec 90 निकालना है तो आप देखोगे cos 90 कितना होता है 0, और जब आप sec 90 का रेसिप्रोकल करोगे तो आपका जो 0 का रेसिप्रोकल होता है, 0 का आपका रेसिप्रोकल होता है नॉट डिफाइंड। तो 0 का आपका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड। सेम तरीके से जब आप यहाँ पे sec थीटा के बाद यहाँ पे आपका होता है cosec थीटा। जब आप cosec की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप कैसे निकालोगे cosec की वैल्यू। cosec जो होता है आपका sin का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर cosec sin का रेसिप्रोकल होता है तो sin 0 का वैल्यू होता है 0, और अगर हमको 0 का रेसिप्रोकल लेना हो तो 0 का रेसिप्रोकल होता है आपका नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू होगी आपकी कितनी, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद हम जब निकाल रहे होंगे, जैसे sin 30 कितना होता है आपका 1/2, तो cosec 30 होगा आपका 2/1, और 1 का आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जब आप sin 45 निकाल रहे होंगे तो sin 45 आपका कितना होता है 1/√2, तो cosec 45 होगा आपका √2/1, और ये आप यहाँ से हटा दोगे, इसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद आप निकालोगे cosec 60, तो cosec 60 के लिए आप sin 60 देखोगे। sin 60 होता है आपका √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3। इसके बाद sin 90 होता है 1, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, तो इसीलिए cosec 90 भी कितना होगा आपका 1। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। इस तरह से आपकी एक कंप्लीट टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये आपकी पूरी कंप्लीट टेबल बनेगी, और जो ये आपकी टेबल होगी अगर आपको ये अच्छे से लर्न होगी, अच्छे से याद होगी, तो आप क्वेश्चन को उतने ही अच्छे से डील कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये टेबल समझ में आई होगी, और आपको समझना कुछ नहीं है, इसमें ज़्यादा समझना भी नहीं है, लेकिन आपको ये लर्न बहुत ज़रूरी है करनी। ठीक है, अगर आपकी ये लर्न होगी तो आप क्वेश्चन ये भी बेहतर तरीके से कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके बाद आपको हम रिपीट करा देते हैं। sin 0 की वैल्यू 0, sin 30 होता है 1/2, sin 45 होगा 1/√2, यानी कि sin और cos दोनों का जो 45 का वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। ठीक है, इसके बाद tan और cot, इसके बाद जो आपका tan होगा और cot होगा। ठीक है, तो जब आप इसी तरह से cos की वैल्यू cos 0 की 1 होगी, cos 30 की 1/3/2, तो sin और cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan और cot 45 की वैल्यू 45 की वैल्यू दोनों की 1/1 होती है। ठीक है, इसी तरह से sec और cosec 45 की वैल्यू √2 और √2 होगी। ठीक है, इसके बाद अगर मान लिया आपको कहीं पे sin 60 की वैल्यू √3/2 है, आपको cosec 60 चाहिए, यानी कि ये cosec 60 है आपको ये चाहिए, तो sin 60 की वैल्यू अगर आपके लर्न होगी, याद होगी, sin 60 होता है 1/3/2, तो इसी के लिए cosec 60 जो होगा
वो आपका कितना हो जाएगा 2/√3, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग। बाई चांस आपको वैल्यू चाहिए, आपको sec 45 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको cos 45 की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। तो जो cos 45 होता है आपका वो कितना होता है 1/√2। तो आपका जो sec 45 होगा वो कितना होगा √2। ठीक है। इसी तरह से अगर आप और भी वैल्यू हम बताएं, जैसे sec, अगर आप cos 30 की वैल्यू देख रहे होंगे तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। इसके बाद आपको sec 30 की अगर वैल्यू चाहिए तो cos का रेसिप्रोकल होगा sec, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2/√3। नीचे की वैल्यू आप ऊपर रख दोगे और ऊपर की वैल्यू आप नीचे रख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। तो जैसे मान लिया हम एग्जाम्पल के तौर पर आप एक दो क्वेश्चन कराते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में कहा गया कि sin स्क्वायर 45 और प्लस के cos स्क्वायर 60, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे? सबसे पहले आप sin 45 की वैल्यू चेक कर रहे होंगे। तो आप जो आपकी sin 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√2। तो आप इस वैल्यू को ऐसे रख रहे होंगे 1/√2 और इसकी पावर 2, क्योंकि यहाँ पे दो पावर है साइन की, तो आप वैल्यू की पावर भी 2 कर रहे होंगे। cos 60 आप यहाँ से चेक कर रहे होंगे, तो cos 60 का वैल्यू होता है आपका 1/2। तो जब आप यहाँ पे 1/2 कर रहे होंगे, अब यहाँ पे cos का स्क्वायर है, तो अगर cos का स्क्वायर है तो आप इसको भी स्क्वायर कर रहे होंगे। इसके बाद आप इसको सोल्व करोगे, ये होगा आपका 1/2, ये होगा आपका कितना 1/4। और जब आप यहाँ से 4 एलसीएम ले रहे होंगे तो 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3/4। इस तरह से करके आप बहुत सारे क्वेश्चनों को डील कर रहे होंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अभी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की, जो पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ इन्हीं वैल्यू पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता है तो आप एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे, और अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता तो आप एक्सरसाइज को नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम बात करेंगे 8.2 एक्सरसाइज की। ठीक है।